अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम है शेरी खान दुरानी और आप देख रहे हैं शेरी खान दुरानी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। चीन और भारत के दरमियान इस वक्त बड़े पैमाने पर फायरिंग का तबादला शुरू हो गया, जिसके नतीजे के अंदर ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि बहुत से भारतीय फ़ौजी जवान ज़ख्मी हो चुके हैं। 45 साल पहले भारत और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हम किसी भी किस्म का बारूद और असले का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अब वो मुआहदा बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब दोनों तरफ से असले का इस्तेमाल शुरू हो गया और बड़े पैमाने पर फायरिंग का तबादला शुरू हो चुका है। नाजरीन, जून के महीने में जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भारत और चीन के दरमियान लड़ाई शुरू हो चुकी थी, तो जब असले का इस्तेमाल जून के महीने में तब उनने भारत और चीन ने नहीं किया था, लेकिन उसके बावजूद भारत को इतनी मार पड़ी थी कि उनके 20 फौजी जवान मारे गए थे और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे। लेकिन अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब असले का इस्तेमाल शुरू हो गया, भारत और चीन के दोनों अतराफ़ से जब असले का इस्तेमाल शुरू हो गया, तो उसके नतीजे में कितनी ज़्यादा तबाही होगी। और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि भारत को ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि जब असले का इस्तेमाल नहीं था तब भारत को इतनी मार पड़ी थी। अब जब असले का इस्तेमाल शुरू हो गया, क्योंकि चीन के पास लेटेस्ट असला है, और जब असले का इस्तेमाल शुरू हो गया, अब भारत का कहा यह जा रहा है कि भारत को अब ज़्यादा मार पड़ेगी। नाजरीन, 1996 के अंदर भी 1996 में भारत और चीन के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि हम असले का इस्तेमाल नहीं करेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, लेकिन अब वो भी मुआहदा ख़त्म हो चुका है। जून के महीने में जब भारतीय फ़ौजी जवान ने कोशिश की थी कि हम चीन के इलाकों में घुस जाएँ, दाखिल हो जाएँ, तो उसके नतीजे के अंदर उनको मार पड़ी थी और बहुत से भारतीय फ़ौजी जवान दरिया के अंदर उनके दरिया के अंदर गिरने से उनकी मौत वाक़ई हो गई थी। लेकिन उनको मार तो पड़ी थी, लेकिन काफ़ी सारे भारतीय फ़ौजी जवान दरिया में भी गिर गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब जैसा कि अब जब से ये खबर आई है कि भारत और चीन के दरमियान फायरिंग का तबादला शुरू हो गया है, तो पूरी दुनिया की तरफ से एक बड़ा रिएक्शन आ रहा है कि अब आने वाले दिन बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होंगे भारत के लिए, क्योंकि चीन के पास इस वक्त जदीद असला है। जब वो असले का इस्तेमाल करेगा तो भारत को ज़्यादा नुकसान इस वक्त होगा। अब नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम है, भारत और चीन की फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है, चीन की ज़्यादा है भारत से, और दोनों इस वक्त एटमी क़ुव्वत रखते हैं दोनों ममालिक। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 350 किलोमीटर की सरहद है जो इस वक्त डिस्प्यूटेड है, चीन कहता है कि ये हमारा इलाका है, और आहिस्ता आहिस्ता कब्ज़ा करता जा रहा है। हज़ारों किलोमीटर मुरबा स्क्वायर फुट पर चीन इस वक्त कब्ज़ा कर चुका है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता आगे भी वो कब्ज़ा करता जा रहा है। अब चीन का ये कहना, चीन की तरफ से मौक़िफ़ आया कि अरुणाचल प्रदेश जो इलाका है, जो इस वक्त इलाका है भारत के कब्ज़े के अंदर, वो कह रहा है कुछ ही दिनों के अंदर अब हम वो भी उस इलाके पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। ये चीन की तरफ से मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि अब पहले हमने सोचा था कि हम उस इलाके पर कब्ज़ा नहीं करेंगे, लेकिन अब फायरिंग के बाद अब हमने ये फ़ैसला कर लिया कि हम कुछ ही दिनों के अंदर अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्ज़ा कर लेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो भारत के 5 जासूस थे, जो भारत के 5 जासूस थे अरुणाचल प्रदेश के अंदर, इस वक्त वो लापता हैं। और भारत के मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि लगता है कि इस वक्त ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि वो 5 भारतीय जासूस जो लापता हैं, वो इस वक्त चीन की कैद में हैं। और अभी इस बारे में चीन की तरफ से कोई मौक़िफ़ नहीं आया, क्योंकि वो जासूस चीन की सरहद के अंदर घुसना चाहते थे, लिहाजा वो लामहला कि वो 5 भारतीय जासूस जो लापता हैं, वो इस वक्त चीन के पास ही, चीन की हिरासत के अंदर होंगे। और अभी उनकी तरफ से कोई तस्दीक नहीं है कि वो हमारे पास हैं या नहीं है। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, कुछ ही भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, दिफा के जो वज़ीर दिफा हैं भारत के, राजनाथ सिंह,
उन्होंने रशिया का दौरा किया और रशिया से जो उनकी आखिरी उम्मीद थी, उन्होंने रशिया का दौरा इसलिए किया क्योंकि उनकी रशिया से आखिरी उम्मीद थी कि वो ही मसला ये हल कर सकते हैं क्योंकि अब चीन आगे बढ़ता जा रहा है, तो उनकी ये उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी रशिया से कि रशिया कहेगा चीन को कि वो आगे ना बढ़े। लेकिन अब रशिया ने साफ इनकार कर दिया कि हम इस मामले पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। हम इस मामले पे हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। अब आप खुद जाने, जो आपने लड़ाई शुरू की है अब आप खुद जाना। इस वक्त भारत को मुंह की खानी पड़ रही है उनको किसी भी तरह, क्योंकि आखिरी उम्मीद उनकी रशिया से थी और रशिया ने उनको साफ इनकार कर दिया कि हम आपकी अब मदद नहीं कर सकते। राजनाथ सिंह ने रशिया के दौरा करने के बाद सीधा ईरान का दौरा किया ताकि ईरान को अपने एतमाद में लेने, क्योंकि चाइना $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पहले ईरान वाहिद मुल्क था जो इत्तेहादी था, आप कह सकते हैं, इंडिया का। लेकिन जब से अमेरिका ने पाबंदियाँ आयद की ईरान पर, तो भारत ने अपने तमाम ताल्लुकात ईरान से ख़त्म कर दिया। लेकिन अब वो चाहता है कि हम फिर से ईरान के साथ ताल्लुकात अपने फिर से बढ़ाएं और ताकि हमें उनसे ईरान से फ़ायदा उठा सकें और ईरान को कहें कि हमारी मदद करे। हम ईरान के साथ ईरान में इन्वेस्टमेंट करेंगे और ईरान को कहते हैं कि हमारी मदद करे, कि चाइना को मना करे कि वो जहाँ तक उनकी फ़ौजें आ चुकी हैं अब ज़्यादा आगे ना आएँ और वहीं पर जहाँ पे हैं वो रुक जाए। लेकिन ईरान ने कहा है कि 17 साल से जो आपने हमें धोखा दिया है, अब हम आप किसी भी बात में नहीं आएंगे और हम अब किसी भी तरह हम आपकी मदद नहीं करेंगे। चाइना की तरफ से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल इस वक्त लगा दिए गए हैं उनके जो एरिया, और कहा यह जा रहा है, अब चाइना की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया जा रहा है कि जो चीनी फ़ौजी थे वो पेट्रोलिंग कर रहे थे, जबकि भारतीय फ़ौजियों ने इश्तियाल अंगेज़ी करने की कोशिश की, जिसके नतीजे के अंदर उन्हें हवाई फायरिंग की भारतीय फ़ौजियों ने, जिसके नतीजे के अंदर हमें अपना दिफ़ा करना पड़ा। चीन का ये कहना, हमें अपना दिफ़ा करना पड़ा, जिसके नतीजे में हमने फायरिंग की है। अब आने वाले दिन बहुत ही कशीदा हैं और अब लगता ही है, सीनियर तज्ज़ियाकार भी ये कह रहे हैं कि आने वाले दिन भारत के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं, क्योंकि अब आने वाले दिन भारत को बहुत ज़्यादा मार पड़ने वाली है चीन की तरफ से। लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स मिलते रहें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।